कैडेट हूँ, ठीक है। 2016 में मैंने सी सर्टिफिकेट पास किया है अल्फ़ा ग्रेडिंग के साथ। पीपीएन डिग्री कॉलेज से मैं सीनियर रहा हूँ, ठीक है। दूसरी चीज़ कि आप लोगों को यहाँ पर बैठाला गया है एक लेक्चर को लेकर के जिसका नाम है एसएसबी। आप में से सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि कितने लोग जानते हैं कि एसएसबी क्या होती है? कोई नहीं जानता? ठीक है, कोई? अच्छा, आप जानते हैं, बताइए। एनडीए का इंटरव्यू होता है, गुड। आप? एनडीए का इंटरव्यू। और कोई? प्लीज़ प्लीज़, थैंक यू। और कोई किस लिए बैठे हुए हैं? अच्छा, जो आप लोग उस्ताद लोग देखते हैं, जो आप लोगों के पीआई स्टाफ आते हैं आपको सिखाने के लिए, तो उनको यूनिफॉर्म में देखते हैं। कौन कौन फ़ौज में जाना चाहता है आप में से? कितने लोग हैं? सभी हैं, क्योंकि एनसीसी ली हुई है। बाकी जिन्होंने हाथ नहीं, बाकी नीचे करिए। कौन कौन आप में से सिविल सर्विसेज ज्वाइन करना चाहता है? ओके, गुड। कौन कौन मेडिकल लाइन में जाना चाहता है? ओके, इंजीनियर? बाकी एसएससी, बैंकिंग, अदर गवर्नमेंट सर्विसेज? ओके, गुड। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, फ़ौज में जाने के दो तरीके होते हैं, ठीक है। एक तो आप अपने पीआई स्टाफ की तरह, जैसे उस्ताद लोग आपको कितने अच्छे तरीके से सिखाते हैं उस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं। और दूसरा होता है तरीका हमारा ऑफिसर काडर का, जैसे कि आप अपने कमांडिंग ऑफिसर को देखते हैं या आप कमीशन रैंक के ऑफिसर बनते हैं। आप देखते हो कि फ्लाइंग ब्रांच होती है एयरफोर्स में, नेवी में, डिफरेंट ब्रांचेज होती हैं। तो उसमें एक ऑफिसर काडर होता है और एक ओआर काडर होता है, जेसीओ साहब का काडर होता है, ठीक है। आज का जो लेक्चर मैं आपका लेने वाला हूँ, उस लेक्चर में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप फौज में डायरेक्ट ऑफिसर कैसे बनोगे। ऑफिसर रैंक्स के बारे में किसी को पता है आप में से? कोई भी? सभी को? पहली रैंक क्या होती है? लेफ्टिनेंट रैंक होती है, गुड। सेकंड रैंक? कैप्टन। देन मेजर, गुड। एनसीसी वाले बच्चों, गुड। एयर विंग वालों से मैं पूछना चाहता हूँ, एयरफोर्स के ऑफिसर्स की रैंक पता है आपको? पहले पता तो होना चाहिए ना, यहाँ बैठे क्यों हैं हम लोग, कि किस चीज़ को लेकर के सीख रहे हैं, एसएसबी है क्या, चीज़ें क्या है। ये सारा मेन लेक्चर पे आने से पहले मैं थोड़ी सी बस आपसे रेपो बिल्डिंग कर रहा हूँ, ठीक है। तो डायरेक्ट लेफ्टिनेंट रैंक पे या फिर फ्लाइट लेफ्टिनेंट रैंक पे या फिर सब लेफ्टिनेंट रैंक पर आपको कमीशन मिलता है। आप कमीशन्ड ऑफिसर कहलाते हो। कमीशन कौन देता है? गवर्नमेंट देती है। किस चीज़ का कमीशन देती है? कमीशन ऑफिसर बोलते हैं ना। कमीशन मतलब क्या होता है? कि कोई प्रॉपर्टी बिकवा दी, उस पर कमीशन मिल रहा है ना। कौन? आयोग देता है, प्रेसिडेंट देता है कमीशन। आप कमीशन ऑफिसर होते हो, आपको साइन किया हुआ, प्रेसिडेंट अपनी इंक से साइन किया हुआ ऑफिसर का साइन किया हुआ देता है, और आप डायरेक्ट प्रेसिडेंट के अंडर में होते हो। पता है आपको प्रेसिडेंट की पावर्स के बारे में? आपने लक्ष्मीकांत में पढ़ा होगा कि प्रेसिडेंट की पावर्स क्या होती हैं, कि तीनों सशस्त्र सेनाओं का हेड होता है, हेड ऑफ द आर्म फोर्सेस। तो आपको डायरेक्ट प्रेसिडेंट का कमीशन मिलता है। स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में पता है आप लोगों को क्या होती हैं? स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। अच्छा, आप अगर फोर्सेस में ऑफिसर बनोगे तो आप स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर बनोगे या सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर बनोगे? सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर्स। मैं ऐसी बेसिक सी बातें इसलिए कर रहा हूं ताकि आपसे रेपो बिल्डिंग बन पाए, ठीक है, डायरेक्ट टॉपिक पे आने से पहले। क्लियर? तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट के ग्रुप ए के अफसर बनते हो। अच्छा, और कौन कौन से ऐसे जॉब होते हैं अपार्ट फ्रॉम फोर्सेस जो कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट में ग्रुप ए का अफसर बनाएंगे? कोई बताएगा? कोई? माइनिंग नहीं। और आईएएस, आईपीएस, फॉरेस्ट सर्विसेज, सेंट्रल एक्साइज, आईआरएस, डिफरेंट डोमेन होते हैं, ठीक है। वो सब आपको सेंट्रल गवर्नमेंट में ग्रुप ए का ऑफिसर बनाते हैं। उसके प्रिपरेशन के लिए भी आपको एक इंटरव्यू के गो थ्रू होना है। विकास दिव्य कीर्ति सर को कौन कौन जानता है आप में से? सारे लोग जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, ठीक है। क्या करते हैं वो? आईएएस की तैयारी कराते हैं, है ना। उसी तरह से फोर्सेस में जो ऑफिसर बनते हैं उसके लिए जो आपको इंटरव्यू क्वालिफाई करना होता है वो है इंटरव्यू एसएसबी। एसएसबी का फुल फॉर्म कोई बताएगा आप में से? हाँ भाई, सबसे पीछे आप बताइए। हाँ, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, गुड। अच्छा, कोई बताएगा मुझे कि कहाँ कहाँ पर एसएसबी होती है? क्या कानपुर में कहीं एसएसबी का इंटरव्यू होता है? नहीं होता? हाँ बताइए।
हाँ हाँ हाँ, गुड, बैठ जाइए, वेरी गुड। अभी मैं आपको बताता हूँ कि पूरे वर्ल्ड का जो आज का जो लेक्चर है वो यूनिक पता है क्यों है? क्योंकि ये वर्ल्ड का सेकंड टफेस्ट इंटरव्यू है पूरी दुनिया का। तो पहले नंबर पे कौन सा है? हाँ, आईएएस का। गेस करो, कॉमन सेंस है यार, ये रीजनेबिलिटी का क्वेश्चन है, सिंपल सी बात है। हाँ, पहले नंबर पे जो वर्ल्ड का टफेस्ट इंटरव्यू है वो है ब्रिटिश आर्मी का, जिन्होंने हमको ये प्रोसेस दिया है, ठीक है। तो हालांकि इक्विवेलेंसी हमारी नंबर 1 पे, वर्ल्ड का टफेस्ट इंटरव्यू है ये, क्योंकि ब्रिटिश आर्मी से ही हमको मिला है ये, है ना। तो नंबर 1 पे ब्रिटिश आर्मी का है, सेकंड पे इंडियन आर्मी, आर्मी नेवी एयरफोर्स। और सिविल सर्विसेज के इंटरव्यू में और एसएसबी इंटरव्यू में क्या डिफरेंस है, कोई बताएगा? 5 दिन होते हैं। ओके, 1 डे इंटरव्यू। ओके, बहुत बढ़िया आंसर दिया बिटिया ने कि एसएसबी इंटरव्यू 5 डेज का प्रोसेस है, 5 दिन चलता है पूरा, है ना। और जो सिविल सर्विसेज इंटरव्यू होता है वो 1 डे इंटरव्यू होता है, ठीक है। तो कौन कौन एक्साइटेड है अब इस लेक्चर के लिए? अब ये बताओ, आपके बोरिंग से चेहरे देख करके मुझे थोड़ा सा वो लग रहा था। सब एक्साइटेड हो? गुड। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, फोर्सेस में ऑफिसर बनने के 30 वेज होते हैं। 30 एंट्रीज ऐसी होती हैं जिसमें आप ऑफिसर बन सकते हो, आपको पता ही नहीं है। आप केवल एनडीए पता है, सीडीएस पता है, एफकैट पता है ना, बाकी नहीं पता है ना। देयर आर 30 वेज टू बिकम एन ऑफिसर इनटू द फोर्सेस। 30 तरह की एंट्रीज होती हैं, लेकिन लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से हमें चीज़ें नहीं पता होती हैं, है ना। अच्छा, आप में से बीए, बीएससी, बीकॉम वाले बच्चों को छोड़ करके हाथ उठाइए अगर कोई और कोई ग्रेजुएशन में कोर्स कर रहा हो, बीए, बीएससी, बीकॉम के अलावा। नो वन? बाकी सब बीए, बीएससी, बीकॉम वाले हो ना। पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, आपने अपने ग्रेजुएशन की स्ट्रीम क्यों चुनी? कोई बताएगा? बीएससी क्यों किया आपने? बीएससी वाले कितने हैं? हाथ उठाइए। अरे मैं भी हूं बीएससी वाला। बीए वाले कितने हैं? वो हाथ उठाइए। बाकी अंडर ग्रेजुएट हैं क्या? हाँ, 12th वाले कितने हैं आप में से? क्या बात है, एनडीए के लिए बहुत सुटेबल। गुड, बैठ जाइए, हाथ नीचे कर लीजिए। एपीएस में कौन कौन है आप में से? एपीएस क्लास 10th में कौन कौन है? आर्यन बोल रहा था कि मेरे फ्रेंड्स हैं वहाँ पर, मेरा एक स्टूडेंट आर्यन त्रिपाठी। चलिए, अभी मैं आपको बताता हूँ कि एसएसबी इंटरव्यू प्रोसेस में आपको क्या क्या चीज़ें अपने अंदर इम्प्रूव करनी है। अच्छा, आपको पता है ग्रुप ए का ऑफिसर बनने के लिए, आईएएस, आईपीएस एक्सेट्रा बनने के लिए कितनी मेहनत की ज़रूरत है ना। उसका रिटन एग्जामिनेशन कितना कठिन आता है, पेपर। उसके बाद इंटरव्यू प्रोसेस, प्री होता है, मेंस होता है। फौज में आई कैन काउंट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स who were not aware what SSB was. The live example is my father. He is sitting. तो ये कभी फौज में ऑफिसर बनना नहीं चाहते थे, लेकिन बाय चांस ही बिकेम ऑफिसर। तो कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम लोग अपने प्रोसेस को, जो भी आपको इंटरव्यू का प्रोसेस है, उस पर बहुत ज़्यादा तैयारी की ज़रूरत नहीं है। एसएसबी इंटरव्यू एक ऐसा इंटरव्यू है। क्यों? क्योंकि एसएसबी इज अ टेस्ट ऑफ पर्सनालिटी। एसएसबी एक पर्सनालिटी का टेस्ट है। इट इज़ नॉट द टेस्ट ऑफ योर नॉलेज, इट इज़ नॉट द टेस्ट ऑफ योर कम्युनिकेशन स्किल्स, इट इज़ नॉट द टेस्ट ऑफ योर एक्स्ट्रा करिकुलर थिंग्स, इट इज़ अ टेस्ट ऑफ योर पर्सनालिटी। अब एक आदमी की पर्सनालिटी क्या होती है, कोई बताएगा? अब मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। मनसा, वाचा एंड कर्मणा, 3 चीजें होती हैं। मनसा, वाचा, कर्मणा। हम मन से कुछ सोच रहे हैं, जैसे मैं सोच रहा हूं कि यार अभी क्या करना है, कल से मुझे रनिंग चालू करनी है, ठीक है, मन से सोच रहा हूं, ठीक है। वचन से मैंने दूसरे अपने दोस्त से भी कह दिया, हाँ भाई कल चलते हैं मॉर्निंग में रनिंग के लिए। लेकिन कर्मों से मैं 9 बजे सो के उठा, ठीक है। क्या मेरे मन, वचन और कर्मों में एक जैसी चीज़ें हैं? नहीं है।
या फिर मैंने सोचा कि यार शाम को पिज़्ज़ा पार्टी करेंगे, मन में आया, वचन भी दे दिया और कर्म भी कर लिए, तीनों चीज़ें कॉन्ग्रुएंसी हो गई। अच्छा, किसको इसको कॉन्ग्रुएंसी पता है क्या होती है? कॉन्ग्रुएंसी, सर्वांग समता, हिंदी मीडियम। कॉन्ग्रुएंसी मीन्स सेम थिंग्स, एक जैसे। तो एक अच्छी पर्सनालिटी कौन होती है? जैसे आप कुछ लोगों से मिलते हो, उन लोगों से मिल करके आपको लगता है यार दिस इज अ जेम ऑफ अ पर्सन। क्यों? क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है, जैसा ये सोच रहा है वैसा ये बोल रहा है ना? ऐसे लोग अच्छे लगते हैं आपको? ऐसे ही लोग बोर्ड को भी अच्छे लगते हैं, सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड को। मन से, वचन से और कर्मों से कॉन्ग्रुएंसी होनी चाहिए। अब तीनों चीजों का असेसमेंट कैसे होता है? मन से, वचन से और कर्म से। तो इसीलिए आपका 5 दिन का प्रोसेस है ये, ठीक है? 5 दिन के प्रोसेस में जो डे 1 होता है, डे 1 पे 70% जनता पीछे मुड़ तेज चल हो जाती है। 70% जनता। आप यूपीएससी का रिटर्न एग्जामिनेशन क्वालिफाई करते हो, एनडीए का, आप यूपीएससी का रिटर्न एग्जामिनेशन क्वालिफाई करते हो, सीडीएस का, उसके बाद आप डे 1 पर स्क्रीन आउट हो जाते हो। आप नहीं होते हो तो बंदे हो जाते हैं, और 70% रेशियो स्क्रीन आउट होता है डे 1 पर। अब बताइए, फिर से वही प्रोसेस, फिर से फॉर्म फिलिंग, फिर से सारी चीज़ें और फिर से वापस। जो बच्चे स्क्रीन इन हो भी गए उनका सिलेक्शन रेशियो कितना है? 30%। तो बहुत ज़्यादा है। हार्डली 1 या 2 बच्चे सिलेक्ट होते हैं केवल। जैसे 80 बच्चों ने रिपोर्ट किया है, 100 बच्चों ने रिपोर्ट किया है, एक छोटा सा अमाउंट मैं बताता हूँ। हालांकि रिपोर्टिंग 300-200 में होती है, लेकिन 100 के रेशियो से इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग परसेंटेज कैलकुलेट कर पाएँ, ठीक है? 100 बच्चों ने रिपोर्ट किया, 100 में से 25 बच्चे स्क्रीन इन हो गए, 25%। 75% पीछे मुड़ तेज चल पहले दिन हो गए। उसके बाद जो 25% बच्चे बचे, उसमें से 1 या 2 सिलेक्शन आ रहे हैं। कितना परसेंट हुआ? गवर्नमेंट सर्विसेज की तैयारी करने वाले परसेंटेज चैप्टर पढ़ा होगा आपने, हाँ? कितना? अराउंड 2 और 3%। 25 में से 1 बच्चा सिलेक्ट हो रहा है, तो 1/25 इंटू 100 या 2/25 इंटू 100। 25 1 जा, 25 4 जा, ठीक है? समझ गए? लगभग 4%। तो बहुत कम सिलेक्शन रेट है। और बल्कि कभी भी आप देखोगे 100 में से 25 या 30 बच्चे स्क्रीन इन तब होते हैं जब वो रिटर्न एंट्री एनडीए या फिर सीडीएस की हो। आप लोग एनसीसी कर रहे हो, आपको पता है एनसीसी स्पेशल एंट्री भी होती है। किसको किसको अवेयरनेस नहीं है इसके बारे में? मैंने जब ज्वाइन करी थी एनसीसी तो आई वॉज अनअवेयर, मुझे नहीं पता था। मुझे नहीं पता था एनसीसी ज्वाइन करने से पहले कि एनसीसी स्पेशल एंट्री से भी ऑफिसर बना जा सकता है। आपको पता था? ज्वाइन करने के बाद पता लगा। सी सर्टिफिकेट में आपके अल्फा या ब्रावो ग्रेडिंग अगर आती है और आपके ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स अगर होते हैं, नोटिफिकेशन में आता है 50% मार्क्स, लेकिन जब कट ऑफ आती है तो 60% मार्क्स की आती है। अगर आप 50 या 60% मार्क्स आपके ग्रेजुएशन में हैं तो आपको डायरेक्ट एंट्री मिलती है ओटीए की, जो कि शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है। अभी मैंने बात करी थी ना कमीशन ऑफिसर्स, तो दे आर 2 टाइप्स ऑफ कमीशन। एक होता है परमानेंट कमीशन और एक होता है शॉर्ट सर्विस कमीशन। आपको शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए कमीशन मिलता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से। क्लियर? अभी और कुछ बच्चे आने हो तो नहीं तो मैं एसएसबी का लेक्चर अभी स्टार्ट करता हूं। करूं स्टार्ट? मोटिवेटेड हो? रेडी हो?